गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी क्या है, साइक्लोन के कारण पूरा वेदर ख़राब हो चुका है। अचानक से बारिश शुरू हो गया है, ठंडी इतनी बढ़ गई है कि क्या ही कहा जाए। तो आज मेरे होटल के मालिक ने कहा कि चलिए आज मैं आपको घुमाता हूँ, वो ये जो एरिया है आसपास का, और जो चीज़ें मैप पे नहीं दिखती वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, क्योंकि आज गाड़ी वगैरह सब बंद पड़ा हुआ है। तो आज इन्हीं की मेहरबानी से मैं घूम रहा हूँ। तो देखिए क्या क्या घुमाते हैं, वो सब मैं आपको एक्सप्लोर कराता हूँ। तो चलते हैं इनके साथ। ये एक अजीब सा वाटरफॉल है। अजीब इसीलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं है। और हाइट आपको दिखा देता हूँ कितनी है। बहुत ऊपर से आ रहा है। ऊपर तो बादल है इसीलिए कुछ नहीं दिख रहा है, पर ये शोर देखिए। इस जगह का लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। पर आ गया हूँ। देखिए पानी कैसे गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। तो दोस्तों आपको ये वाटरफॉल कैसा लगा देखने में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ठंडी बहुत लग रही थी तो इसीलिए मैं ज़्यादा देर एक्सप्लोर नहीं किया और मैं खुद नहाने नहीं गया। तो अब मैं चलता हूँ दूसरे लोकेशन पे और वहाँ देखता हूँ कि सीन कैसा है। अभी एक नए प्लेस पे आया हूँ मैं। ताम जी पता नहीं क्या नाम है, नाम बहुत अजीब है इसलिए मैं। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। यहाँ वेदर अचानक बदल जा रहा है दोस्तों। एकदम से अभी खाली खाली था और तुरंत से यहाँ देखिए पूरा पूरा फॉगी फॉगी हो गया। वैसे ये चीज़ है सिक्किम में कि हर चीज़ मेंटेन की हुई है। एकदम आपको लगेगा ही नहीं कि ये चीज़ें सिर्फ टूरिस्ट के लिए की गई। सड़कें भी काफ़ी अच्छी है, मेंटेन सारी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको यहाँ पे। और हर जगह नेटवर्क मिल रहा है। जितनी ऊंचाई होने के बावजूद भी नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी है। इस जगह पे मैं आया हूँ, यहाँ 45 रुपीज़ पर पर्सन लग रहा है। 45 रुपये दे के आप आ सकते हैं। लोकल के लिए फ्री है, तो अगर कोई लोकल पर्सन आता है तो उसके लिए तो फ्री ही है। अब चलते हैं नीचे की ओर, नीचे देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो मैं कह रहा था इस जगह का नाम थोड़ा अजीब है तो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा था। अभी मुझे सामने दिख गया तो मैं बोल सकता हूँ। तारे भीर इसका नाम है। तारे भीर क्या है, अब हो सकता है आगे पीछे नाम मैं बोल पा रहा हूँ, प्रोनाउंस नहीं, पर सामने दिख रहा है, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। ये थोड़ा नीचे का तरफ है। अभी क्या है, वेदर ख़राब हो गया है ना, नहीं तो यहाँ से दार्जिलिंग दिखता है। काफ़ी हाइट पे है हम लोग। अभी नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं नीचे क्या क्या देखने को मिलता है। बाकी फॉग तो पूरा है चारों ओर। थोड़ा बहुत आप शायद विजिबल कर पा रहे, उधर एक पहाड़ है, कैमरे में पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। अभी यहाँ मैं ऊपर से आया हूँ, उधर से सीढ़ी चलते चलते। यहाँ ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है फॉग के कारण। आज बारिश भी हो रहा है वैसे थोड़ा थोड़ा, पर ये देखिए धुआं कैसे ऊपर जा रहा है। और यहाँ ढलान पे नज़ारे आप देख सकते हैं, कितना अच्छे नज़ारा लग रहा है। आँखों को बहुत सुकून दे रहा है। पर फ़ोन मेरा वाटर प्रूफ नहीं है तो इसीलिए मैं इसको बचा भी रहा हूँ। ये देखिए आगे कोई नहीं है, अकेला मैं ही जा रहा हूँ। आगे भी मेरे कोई नहीं और पीछे भी मेरे कोई नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ है, फ़िलहाल सीज़न शायद नहीं है, अगले महीने से सीज़न शुरू होगा तो यहाँ पे गैदरिंग हो सकती है। पर मैं अक्सर ऑफ सीज़न ही घूम लेता हूँ जल्दी जल्दी से। तो देखा आपने कैसा था नज़ारा। अब मैं और आगे चलता हूँ और फटाफट आपको दिखाता हूँ और क्या क्या यहाँ पे है देखने लायक। आंखों पे पानी गिर रहा है ना, तो इसीलिए आंख बार बार बंद हो रहा है। पहला पड़ाव अभी यहाँ ऊपर था, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ऊपर में इस रास्ते से अभी मैं सीढ़ी से नीचे उतर रहा हूँ। चारों तरफ जंगल ही जंगल है, आप देख सकते हैं।
नीचे देखता हूँ, ज़्यादा नीचे जाके देखूँगा क्या क्या है, उसके बाद कुछ और अच्छा होगा तो एक्सप्लेन करूँगा, नहीं तो वापस आ जाऊँगा। वैसे यहाँ जंगल बहुत है, हरियाली के नाम पे सही में यहाँ पे हरियाली है। अभी आपको मैं दिखा रहा था, इसी जंगल से मैं आया हूँ चलते चलते। ये जंगल काफ़ी लंबा था और ये रास्ता भी अभी बहुत लंबा है। मैं तो अब आगे कुछ दिख भी नहीं रहा है, कोई आदमी भी नहीं है जिसे मैं पूछ के पता कर सकूं कि आगे कुछ देखने लायक है कि नहीं। तो लास्ट मैं यहीं तक आ रहा हूं, अब इसके बाद मैं रिटर्न हो जाऊंगा। नेक्स्ट टाइम फिर कभी मौका मिला तो आऊँगा इसे आगे देखने के लिए। फ़िलहाल बारिश भी हो रहा है ना, तो कपड़े मेरे भीग रहे हैं। एक ही छाता है तो वो भी ज़्यादा कवर नहीं कर पा रहा है क्योंकि हवा भी साथ में चल रही है। बट नज़ारे एक नंबर है। जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरे लोकेशन पे भी जाना है, इसीलिए अब यहाँ से मुझे जाना होगा। ये व्यू पॉइंट तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ मुझे एक चीज़ खास दिखी, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अक्सर मुझे कुछ ना कुछ दिख ही जाता है। वहाँ देखिए, आप समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन वहाँ पे कुछ पत्थर रखा हुआ है, छोटे छोटे पत्थर, फिर उसके ऊपर भी है। अब इसका असली वर्जन आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ भी वो पत्थर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ कुछ कपड़े बंधे हुए हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं। चारों तरफ वहाँ कपड़े बंधे हुए, घंटी हुई है। और भी आपको दिखाता हूँ कितना दूर तक ये है, ये सब देखते जाइए। अब मैं आपको बताता हूँ ये सब पत्थर क्यों है। देखिए लोग क्या है, अपने लाइफ में इतना त्रस्त है कि जहाँ उनको पता चलता है कि ये करने से उनकी इच्छाएं पूरी होंगी, तो लोग वो कुछ भी करते हैं। ये सब पत्थर भी रखने का वही रीज़न है कि यहाँ पे उनकी मनोकामना पूरी होगी। उनकी जो भी मनोकामना है इन पत्थरों में है। ये पता नहीं, मंदिर तो नहीं है, लेकिन मंदिर मेरे ख्याल से मान लिया गया है, किसी देवी माता का कोई अवतार होगा, जो भी है। पर ये सब पत्थर मुझे अभी मैंने पूछा थोड़ी देर पहले, तो पता चला कि ये सब पत्थर लोग आते हैं अपनी कोई इच्छा मांग के और पत्थर सजा के चले जाते हैं। इन पत्थरों का आप देखिए तो आपको कुछ याद आएगा। ये बचपन में हम लोग ये गेम खेलते थे, हमारे यहाँ पिट्टो, वो गेंद से मार के और भाग जाते थे। फिर वो एक आदमी आके सजा देता था पूरा का पूरा पत्थर, तो गेम जीत जाते थे। और नहीं तो अगर चोर कोई पकड़ा गया तब तो वो पार्टी जीत जाती थी। तो लगभग ये वैसा ही दिख रहा है। तो ये अनोखा चीज़ मुझे दिखा, तो मैंने सोचा कि इसमें इंक्लूड कर दूं। आप लोग की क्या राय है इन पत्थरों के बारे में? आप भी किसी तरह का मनोकामना मांगते हैं इस तरह की चीज़ों से? एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि उन्होंने पेड़ पे कुछ कपड़े बांधे हुए थे, यहाँ पे पत्थर। अगली बार देखते हैं क्या दिखता है मुझे। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण मैं और कहीं घूमने नहीं गया, और मौसम थोड़ा थोड़ा और ख़राब होते चला गया। तो मैं रूम की ओर चला गया अपने, और वहाँ जाके खाना खाया और रूम पे ही आराम किया, ताकि अगले दिन मैं चेकआउट करके दार्जिलिंग की ओर निकल ऐसा बाथरूम मैंने आज तक नहीं देखा था। एकदम मतलब सोशलाइज होने का पूरा व्यवस्था है यहाँ पे। टॉयलेट के अंदर भी कैसे सोशल होते हैं। देखिए ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, टॉयलेट भी ठीक है। इधर पंखा, इधर गीजर, सब कुछ नॉर्मल है। सीट के बगल में अगर आप बोर हो रहे हैं तो ये क्या हो गया? दूसरे रूम के व्यक्ति से भी आप बातें कर सकते हैं। अरे दादा रे, नहीं 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 नहीं। गई है। यहाँ देखिए गीजर आपको दिख रहा है, तो आप समझ सकते हैं वो दूसरा रूम है। तो ये फैसिलिटी है। अगर आप अंदर मन नहीं लग रहा है तो बगल वाले से बात भी कर सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी आपने कहीं देखी थी? अगर मिलता जुलता देखा होगा तो कमेंट कीजिएगा। अगली सुबह मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है यहाँ पे कि बस की सर्विस बंद हो चुकी है। तो मुझे बताया गया कि आप टैक्सी स्टैंड चले जाइए।
टैक्सी एजेंट में जा रहा हूँ और यहाँ भी बहुत अच्छा न्यूज़ नहीं मिला। दार्जिलिंग जाने के लिए मुझे बीच में एक जगह जाना होगा, फिर उसके बाद से मैं दार्जिलिंग जा सकता हूँ। मैं दार्जिलिंग इसीलिए जा रहा हूँ कि वहाँ शायद मौसम अच्छा हो, क्योंकि यहाँ तो पूरी बारिश हो रही है। टेम्परेचर गिर के 10 डिग्री तक आ चुका है और बहुत ठंड लग रही है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ दार्जिलिंग। सिक्किम में आपको टैक्सी के तौर पे टाटा सुमो गाड़ियाँ चलती है यहाँ पे, वो भी गवर्नमेंट का ही एक तरह से मान के चलिए, क्योंकि गवर्नमेंट ही उसको लाइसेंस दी है। वो सब सुमे का अंदर का ऐसा नज़ारा होता है, बीच में 4 लोग, आगे 2 लोग और पीछे भी 4 लोग बैठा देते हैं, यानी कि 10 लोग कम से कम इसमें बैठते हैं। तो नामची का मेरा टूर यहीं पे समाप्त होता है। अब मैं दार्जिलिंग जा रहा हूँ, वहाँ का मौसम देखता हूँ, उसके बाद वहाँ की वीडियोज़ बनाऊँगा और आपको अपडेट करूँगा। तो फिर मिलते हैं दार्जिलिंग में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।